ध्यान से फिर आज हम पढ़ेंगे, हम साबित कर दिए थे ना a बराबर r बाई 2। एक जितना भी स्फेरिकल प्रिज्म क्या होता है a बराबर। अब हम आज पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो अब प्लस होगा कौन। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, है ना। देखो देखो इधर पहले एक चार्ट बना देते हैं हम। चार्ट दे होगा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ और इंडिकेटर ऑफ इमेज। ध्यान से देखोगे कौन मिरर पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर में। तो देखो इस चीज को याद रखना है, एक तीर का निशान ऐसे देता हूं, देखो ऐसे याद रहेगा नहीं। अगर हम इमेज को इधर, ऑब्जेक्ट को इधर सीधा खिसकाएंगे तो इमेज मेरा इधर सीधा खिसकेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। दूर सीधा ना। अगर हम इधर से इधर ऑब्जेक्ट लाएंगे तो इमेज मेरा इधर से इधर जाएगा। बस ये छोटी सी बात को याद रखना। तो सबसे पहले क्या दी है, एट इन्फिनिटी, क्या हो गया, जहां पे आप देख नहीं सकते, अनंत, जहां हम लोग देख उसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, अनंत। तो अगर कोई अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। कहाँ बनेगा, तो देखो इधर ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, किताब में बढ़िया फोटो पर होगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं। इन्फिनिटी पे है ना, बस तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो बस यहाँ से पैदल गुजारेंगे, यहाँ से पैदल गुजारेंगे, यहाँ सब कहाँ पे लाइन मिलेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। अब फोकस से सिर्फ एक बिंदु है ना, तो कैसे बनेगा, पॉइंट साइज। कैसा बनेगा, बहुत 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 जितना नर्स होते तो उतना छोटा, तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, पॉइंट साइज, एक पॉइंट के जैसा इमेज बनेगा। फोकस इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, है ना। रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, समझ में आ गया है, समझ में आ गया। अब देखो इधर ये इन्फिनिटी अंत हो गया जी। मिरर का दूसरा पॉइंट क्या है, सेंटर ना। तो दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। देखो इन्फिनिटी में इसको नहीं देख सकते थे, तो सेंटर को देख सकते हैं ना। तो इन्फिनिटी या सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखो एट नाइट है बिटवीन व्हाट इज इन्फिनिटी एंड सेंटर। इन्फिनिटी है जो किताब में बढ़िया लिखा होगा, ये देखो देखो ना, ये क्या रहेगा, इधर से इधर से इधर से। तो अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो ये भी खिसकेगा, फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के। देखो ना ये इधर आएगा तो वो इधर जाएगा। तो देखो मैं फोटो पा देता हूँ, तुम्हारे सेंटर ये वाला है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ से ऐसे ऐसे लगाया है, देखो इधर फोकस मिलेगा और ये यहाँ से ऐसे टकरा के सेंटर से जाएगा, किसी पास से कहाँ बन गया, देखो ये फोकस और सेंटर के बीच में बना, कि नहीं बना, फोकस और इन्फिनिटी पे था, फोकस में बता था। जब इन्हें खिंचाए तो ये और इन्हें शिफ्ट कर रहा। अब क्या बनेगा, इमेज बनेगा फोकस एंड सेंटर के बीच में। ये भी देखो ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इनवर्टेड। समझ आ गया। देखो तीसरा पोजीशन क्या है, एट सी में सेंटर बनेगा, क्या बनेगा, तो सेंटर में जब बनेगा तो देखो किताब में फोटो देना होगा, जब सेंटर बनेगा ना तो सेंटर में इमेज भी बनेगा। भूल गई सब, क्लास 8 में ही पढ़ा चुके हैं सब।
सी फॉर सेंटर, सी फॉर, तो इमेज भी बनेगा एट सेंटरिंग। ये क्या बनेगा? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एच आई बराबर एच हो जाएगा, है ना? यहाँ पे एच आई बराबर एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच मतलब हाइट ऑफ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आ रहा है क्या? अगला देखो, और किसका आएंगे? अगर सेंटर से और किसका आएंगे तब सी और एफ के बीच में ले लेंगे, सी और, तो सी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये उलट जाएगा, सी और एफ के बीच में चला जाएगा, क्या जाएगा? सी एंड एफ के बीच में आएगा। ये भी क्या हो जाएगा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड समझा क्या? कॉनकेव में रियल इमेज बनेगा। अब तो बेटा अगला पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, सीरियल नंबर इसको डाल दो, ये तीसरा, ये चौथा, अरे वो पांचवा पोजीशन। जब फोकस पे रखेंगे, क्या रखेंगे? तो जैसे इसको उल्टा होगा, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे था, अब फोकस पे अपने तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। अपोजिट बोले ना, इन्हें से इन्हें तो वाले से हो जाएगा, शिफ्ट होगा। वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ गया? अभी इसमें नहीं, अभी छठा केस में, सिक्स नंबर में, जब देखो ध्यान देना, 6 नंबर में जब इमेज कहाँ रखेंगे? या एफ और पी के बीच में, एफ और जब हम इमेज में रखेंगे एफ एंड पी के बीच में, तो ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के बिहाइंड द मिरर, नंबर सब बिहाइंड द, और इसमें करेगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द, इसमें बनेगा वर्चुअल, क्या बनेगा? बस एक ही केस में बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। किताब में लिखा हुआ होगा, ठीक है? किताब में फोटो में ड्रा किया होगा, ये देखो, या ये तुम्हारा है। देखो जब इन्फिनिटी पे रखना है तो फोकस पे बन रहा है इमेज, कम से कम 2 लाइन जरूर करना है, 2 लाइन को मिलाना है। जब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच पे रख रहे हैं तो फोकस और सेंटर पे सभी को फोटो पा देगा बेटा। ये लिखना है केस, ये इमेज, और उसके बाद वो चार्ट बना लेना, चार्ट किधर होगा? हाँ ये भी लिखना है। ये देखो ये बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में। ये लोग तीसरा केस में सेंटर पे रख रहे हैं तो सेंटर के सेंटर बन रहा है। जब देख रहे हैं सेंटर और एफ के बीच में क्या बन रहा है? सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। जब फोकस पे रख रहे हैं तो इन्फिनिटी बन रहा है, और जब हम एफ और पी के बीच में रख रहे हैं मिरर के पीछे बन रहा है। ये देखो सब उल्टा था ना, सब इमेज क्या था? ये सीधा है वर्चुअल है, और बिहाइंड द सिर्फ एक केस में जब हम वर्ड को एफ और पी के बीच में रखते हैं। और इसी केस के कारण जो चार्ट लिखा हुआ है, इस को भी कर लोगे, जो मैं चार्ट बनाया ना, जब भी वो चार्ट बढ़िया से वहाँ पर लिखा है। तो देखो इधर इसी केस के लिए, देखो इसी केस के लिए इसको हम सेविंग मिरर के इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना? इसको दाढ़ी होगा, तुम लोगों को तो नहीं है, हम लोग का रहता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेगा। पूछ देगा तुम सेविंग मिरर में कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? देखिए क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the focus and pole, then it, है ना, the object formed behind the mirror and very larger than the object, so it is used as saving mirror. अब अगला जो पॉइंट आता है, ये अगला जो आता है इमेज फॉर्म से कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला में, है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट को याद रखना। अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखो, मैं तुमको बताया था कॉनकेव मिरर को क्या करते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, ये सभी लाइट को क्या करता है? फोकस पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक जगह, इसलिए कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? लाइट को स्कैटर कर देता है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, क्या रखेंगे? कहीं भी रखेंगे, तो वो हमेशा इमेज बनाएगा बिहाइंड द मिरर, और मिरर, और जो ऑब्जेक्ट बनेगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा? उसमें जो इमेज बनेगा और के किताब में होगा स्मॉलर, नहीं स्मॉलर देन द
हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज क्या बनेगा? स्मॉलर देन द वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इसलिए हम लोग कोई गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी चलाए हो, नहीं चलाए गाड़ी, बाइक को चला पे बैठे हो तो आगे को शीशा लगा रहता है पीछे के गाड़ी को देखने के लिए, उसे क्या करते हैं? रियर व्यू मिरर। क्या करते हैं? वो जो पीछे देखने के लिए मिरर था, रियर मतलब पीछे, ये क्या होता है? प्रत्येक ड्राइवर के सीट के बगल में लगा रहता है एक शीशा, है ना? तो यार हीरोंडा में रहता है तो रियर व्यू मिरर, उसमें पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं, कौन गाड़ी मेरे पीछे आ रही है सब दिखता है, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। बढ़िया होता है कॉन्वेक्स मिरर, ताकि पीछे वाला सभी गाड़ियां छोटा इमेज उसमें दिखाई पड़ेगा और मिरर के पीछे बनता है, इसलिए हम आसानी से उस इमेज को क्या करते हैं और हम जरूरत के अनुसार से गाड़ी साइड ले लेंगे या क्या करना होगा करेंगे हम। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा पूरा इमेज फॉर्मेशन होमवर्क रह गया, पूरा फोटो पार के पूरा चार्ट ड्रॉ करके कॉनकेव फिक्स मिरर कॉनकेव मिरर थोड़ा बना के लाना है। ये खत्म हो गया तुम्हारा। अगला दिन साबित करेंगे, अच्छा मिरर फार्मूला कल क्लास में साबित करेंगे, v बराबर + होता है u बराबर है। मिरर फार्मूला क्या चीज होता है? मैग्निफिकेशन। देखो अभी मैंने बोला, देखो ऑब्जेक्ट के साइज से ही बराबर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? छोटा, यहाँ पे क्या है? बड़ा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा हो छोटा हो तो उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन होता है क्या होता है? m बराबर -v/u होता है। क्या होता है? या hi बटा में अगर m का मान 1 से कम हो गया, क्या हो गया? अगर m का मान 1 से मतलब इमेज छोटा बनेगा। इमेज क्या बनेगा? छोटा। किससे छोटा बनेगा? ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और m का मान अगर 1 से बड़ा हो गया इमेज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। किससे बड़ा बनेगा? ऑब्जेक्ट से बढ़ेगा। और m का मान 1 आ गया तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, माने हाइट वस्तु का जो हाइट है इमेज का हाइट से इक्वल होगा। तो ये फार्मूला क्या होता है? m बराबर -v बटा या hi बटा, तो इसको भी कलम करेंगे कि साबित कर देंगे, ठीक है? तो फिर न्यूमेरिकल देखेंगे अगले क्लास को। पूरा ये होमवर्क पूरा करना बेटा, बढ़िया फोटो ड्रॉ करके।